हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? मजे में? आज की पिता पहचान क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस क्लास के दरमियान मैं लेकर आई हूँ न्यू सिलेबस ऑफ क्लास 7 एंड 8। तो आपको पता ही है, आपका ये 10वां महीना गुजर रहा है। हमारे बिहार बोर्ड में 7, 8 की जो पाठ्य पुस्तिका थी वह बदल गई है। एक नए स्वरूप में, एक नए शीर्षक के साथ हमारे इस 2025 के सेशन में वह पुस्तक आई है। एनसीईआरटी के तहत उस पुस्तक का प्रकाशन हुआ है, जो हमारे बिहार बोर्ड के 7 और 8 के बच्चों के लिए है। इससे पहले आप जानते थे कि 9, 10 एनआरबी जो द्वितीय भाषा होती है उर्दू भाषी के लिए, जो पहले जो किताब चलती थी किसलय भाग 2 और 3, वही हमारे 7, 8 के बिहार बोर्ड की मेन हिंदी की किताबें थी। और वही किताब एनआरबी 9, 10 में उर्दू भाषियों के लिए चलती थी, अनिवार्य भाषा के रूप में, द्वितीय हिंदी के रूप में। लेकिन अब बिहार बोर्ड ने उस पैटर्न को चेंज कर दिया है। हमारे एनआरबी 9, 10 के बच्चों के लिए वह किसलय भाग 2 और 3 अभी भी चल रही है। 2025 के सेशन में वो चल रही है। हो सकता है अगली बार उसको चेंज कर दिया जाए। और 7, 8 के वर्ग में जो किताबें आई हैं वह नई किताबें आई हैं। तो उनसे बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जिनको उसके बारे में अच्छे से जानकारी नहीं है, क्योंकि वह बिहार सरकार के द्वारा मुफ्त वितरण होता है हमारे 7, 8 के बच्चों के लिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत गरीब तबके के हैं, जिसे पुस्तक उपलब्ध नहीं हो पाई है, वह अभी तक किताब खरीद भी नहीं पाए हैं। तो कोर्स तो कंप्लीट करना है, उसे अपने एग्जाम में, परीक्षा में अच्छे अंक लाने हैं। तो मैं उसी चीज को पूरे अच्छे तरह से इसमें बताने वाली हूँ कि कौन कौन सी किताब हमारे 7 और 8 में बिहार बोर्ड में चलने वाली है। जिसको जानकारी नहीं है और जिसको जानकारी है, बहुत अच्छी बात, क्योंकि अब मैं उस नई किताब की भी तैयारी आपको करवाने वाली हूँ। थोड़ा लेट हो गया, लेकिन ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि फाइनल एग्जाम तक वो सारा कोर्स मैं कंप्लीट करवा दूं। ठीक है? तो हमारे क्लास 7, 8 में मुख्य हिंदी यानी हिंदी विद्यार्थियों के लिए कौन सी किताब चलेगी, और द्वितीय हिंदी यानी उर्दू के विद्यार्थी के लिए कौन किताब चलेगी। यहाँ पर कंफ्यूजन आपका खत्म हो गया होगा। इससे पहले 2025 से पहले के सेशन में जो 7, 8 में किताब चलती थी, हिंदी की मुख्य किताब जो चलती थी हिंदी भाषियों के लिए, वही 9, 10 में आपके एनआरबी के बच्चों के लिए चलती थी। लेकिन अब पैटर्न बदल गया है। अब 7, 8 में मेन हिंदी के लिए, मुख्य हिंदी के विद्यार्थी यानी हिंदी विद्यार्थियों के लिए अलग पुस्तक चलेगी, पूरा पुस्तक अलग, मेन पुस्तक अलग। और द्वितीय हिंदी के रूप में उर्दू के विद्यार्थी के लिए भी अलग पुस्तक चलेगी। ठीक है? उसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देना चाह रही हूँ। चलिए अब देखते हैं कौन कौन सी किताब मुख्य हिंदी में चलेगी और द्वितीय हिंदी में चलेगी क्लास 7, 8 बिहार बोर्ड के लिए। चलिए मैं आपको पूरा परिचय आपको करा दूं। अब इस नए सिलेबस में मेन हिंदी के लिए, मुख्य हिंदी के लिए कक्षा 7 के लिए हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक होगी और एक पूरक पुस्तक होगी। ध्यान से इसको समझिए। किसके लिए? कक्षा 7 के मुख्य हिंदी के बच्चों के लिए, हिंदी भाषियों के लिए, बसंत बाग 2। ठीक है? और हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक के रूप में बाल महाभारत कथा चलेगी। इसे आप देख लीजिए, यही पुस्तक है आपकी कक्षा 7 के लिए। ये हिंदी की मेन पाठ्य पुस्तक और यह पूरक पाठ पुस्तक। ठीक है? और ये देखिए क्लास 8 के लिए, कक्षा 8 के लिए हिंदी की जो मुख्य पुस्तक है वह बसंत भाग 3। ठीक है? और पूरक पुस्तक के रूप में संक्षिप्त बुद्ध चरित्र आपके पाठ में शामिल किया गया है। ये
वर्ग देख लीजिए ध्यान से आप, वर्ग 8 की प्रमुख पुस्तक है, एक प्रमुख पुस्तक और ये पूरक पुस्तक, बसंत भाग 3 और संक्षिप्त बुद्ध चरित्र। अब इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप रख सकते हैं इसका। और हिंदी भाषा के लिए यानी उर्दू के बच्चों के लिए जो द्वितीय भाषा हिंदी चलती है एनआरबी के रूप में, वह कक्षा 7 में दूरवा भाग 2। ठीक है, ये देख लीजिए, यह अहिंदी बच्चों के लिए यानी उर्दू के बच्चों के लिए जो द्वितीय भारतीय भाषा हिंदी के रूप में चलेगी, यह हमारी दूरवा भाग 2। ठीक है, और 8 के बच्चों के लिए जो अहिंदी भाषा के हैं, उर्दू के बच्चे हैं, दूरवा भाग 3 द्वितीय भाषा के रूप में। प्रथम भाषा में वो उर्दू पढ़ते हैं और द्वितीय भारतीय भाषा के रूप में जो हिंदी पढ़ते हैं, उसमें कौन सी पाठ्य पुस्तक चलेगी? दूरवा भाग 3। क्लियर हो गया आपको इस नए सेशन में, 2025 के सेशन में। यहाँ पर आपके देख लीजिए आप फिर से ध्यान से, 7th बसंत भाग 2 और आपका कौन सा चलेगा? बाल महाभारत कथा, और 8 के लिए बसंत भाग 3 और संक्षिप्त बुद्ध चरित्र पूरक पुस्तक के रूप में, और अहिंदी भाषा के लिए दूरवा भाग 2 और 8 के लिए दूरवा भाग 3 उर्दू के बच्चों के लिए। और इससे पहले जो पुस्तक चलती थी हमारी कक्षा 7 में, ये किसलय भाग 2 कक्षा 7 के लिए और किसलय भाग 3 कक्षा 8 के लिए। और यही पुस्तक 9-10 में, ये 9 के लिए, ये 9 के लिए और ये 10 के लिए अहिंदी भाषा यानी उर्दू के बच्चों के लिए एनआरबी के रूप में चलती थी। तो 2025 के सेशन में यही पुस्तक 9 के बच्चों के लिए चल रही है और ये 10 के बच्चों के लिए, एनआरबी के बच्चों के लिए यानी द्वितीय भाषा हिंदी के रूप में चल रही है। क्लियर हो गया? तो आज यही महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुई थी इस क्लास में। और एक और महत्वपूर्ण बात कि आपका जो नया शेड्यूल मैंने बनाया हुआ है आपके पढ़ने का, आपका वीडियोस डालने का, अभी मैं लाइव क्लास नहीं ले पा रही हूँ समय की कमी के कारण, लेकिन उसकी व्यवस्था भी मैं जल्दी करने वाली हूँ। तो वह जो हमारा नया शेड्यूल है, जैसा कि आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आप जाके साइट पे देख लीजिएगा। वैसे मैं यहाँ पर आपको फिर से याद दिला रही हूँ कि यह हमारा शेड्यूल है 2025-26 का 7 to 12 बिहार बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई। थोड़ी लंबी अंतराल हो गई हमारे क्लासेस की, लेकिन ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि फाइनल एग्ज़ाम तक आपके सारे कोर्स कंप्लीट हो जाए। इवन कि मैंने 9, 10, 11, 12 और ये जो आपका क्या कहते हैं बिहार बोर्ड का जो है 9 to 12 वो तो लगभग पूरा होने पे है, और सीबीएसई का भी आपका 9, 10 और 11, 12 एकदम कंप्लीट अवस्था में रन कर रहा है। लेकिन 7, 8 के जो बच्चे हैं, चाहे वह बिहार बोर्ड के हो, चाहे वह सीबीएसई बोर्ड के हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड के हो, इसका वीडियो मैं नहीं डाल पाई हूँ। अब मैं डालना शुरू करूँगी और आपके लिए पूरी तरह से सहायक होंगी। यह आपका नया शेड्यूल है, ये भी आप एक बार फिर से देख लीजिए। सोमवार 7, 8 बिहार बोर्ड और 9, 10 एनआरबी उर्दू बीएसईबी मैं डालने की कोशिश करूँगी। ट्यूसडे यानी मंगलवार को 9 and 10 बिहार बोर्ड, जो कुछ छूट गए हैं, जो ये इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, उसके अंतर्गत जो बातें हैं वो मैं आपको इसमें बताऊंगी। और प्लेलिस्ट में सबका सेपरेट वीडियो अलग अलग आपके टॉपिक से, शीर्षक से दिया हुआ है। प्लेलिस्ट में जाकर, चाहे वह 9, 10 का हो, 7, 8 का हो, 11, 12 का हो, किसी भी बोर्ड का, आप उसके पाठ्य पुस्तक के नाम से वहाँ संकलित है। तो वहाँ जब आप उस पर क्लिक करेंगे, जैसे आपको गोधूली देखना हो, गोधूली भाग 1 पढ़ना हो, जैसे 9 के बच्चे हैं, गोधूली 1 पर प्लेलिस्ट में जाएंगे और गोधूली 1 ढूंढेंगे, और गोधूली 1 पर जैसे ही वह क्लिक करेंगे तो उसके काव्य खंड और गद्य खंड के पूरे वीडियो खुल जाएंगे। उसी तरह जिसका जो टॉपिक है, जो पाठ्य पुस्तक है, उसी शीर्षक से मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो वहाँ जाकर क्लिक करके आप अपने वीडियो प्राप्त कर सकते हैं।
और व्याकरण के लिए व्याकरण सत्र और व्याकरण विशेष सत्र भी आपका शीर्षक से दिया हुआ है, जिसमें व्याकरण के सारे वीडियोज आपके डाले हुए हैं, तो वहां जाकर आप उससे प्राप्त कर सकते हैं। यही आपका करंट शेड्यूल है और हमारी भरपूर कोशिश रहेगी इसी शेड्यूल के अनुसार मैं आपके जो वीडियोस हैं, जो रिलेटेड वीडियोस हैं आपके पढ़ाई से संबंधित, वो मैं कंप्लीट कराते चली जाऊं। ये जानकारी आज के इस वीडियो में मुझे देनी थी और अब आपकी पढ़ाई मजबूती से होने वाली है। आप भी लगन से अपनी तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि जिस भी क्लास के बच्चे हैं उसका फाइनल एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। नहीं, बोर्ड और 10th बोर्ड या 12th बोर्ड के बच्चे ही नहीं, जित क्लास के 7 to 12 के जितने बच्चे हैं वो अपने फाइनल की तैयारी में जोर शोर से जुट जाइए और तैयारी करिए और बेस्ट लाने की कोशिश करिए। आज के वीडियो में इतना ही। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बाय।